और जो सीएम साहब हैं उन्होंने कभी किसी मसीह समाज, किसी समाज का नाम लेकर उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है विदेशी फंडिंग चाहे वो किसी भी समाज के लिए हो रही हो। अगर धर्म परिवर्तन की बात आएगी, किसी भी समाज में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों होगा भाई? आप अपने धर्म में, ईश्वर ने आपको जिस धर्म में पैदा किया है, आप 25 साल पलते पोसते उसी धर्म में, जब आप अपने धर्म के नहीं तो किसी धर्म के नहीं। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। ईसाइयों का धर्म परिवर्तन को लेकर बड़े बड़े नेताओं के बीच में कई सालों से बहस चलते आ रहा है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। तो ठीक उसी प्रकार आज छत्तीसगढ़ में दो विपक्ष के कार्यकर्ताओं के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में इसी ईसाइयों का धर्म परिवर्तन को लेकर तगड़ा बहस चलता है। आइए हम लोग उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं और थोड़ा सा जानने के लिए कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या बातों को लेकर, क्या कुछ चीज़ों को लेकर इन्होंने बहस करते हैं। उनका छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से हम लोग सबसे पहले जानने के लिए कोशिश करते हैं। आज इस विषय पर हम जन का मन करेंगे और यहाँ पर मौजूद हमारे बीजेपी के साथी कांग्रेस के साथी और आम आदमी पार्टी और इसके साथ ईसाई समाज से भी हमारे साथ लोग हैं जो इस विषय पर खुलकर अपनी बात रखेंगे। तो सबसे पहले मैं बीजेपी नेताओं के पास जाऊंगी, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि भाई धर्मांतरण हो रहा है और वो भी विदेशों से आने वाले फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो सर, ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि हाँ वाकई में जो विदेशों से फंड आ रहा है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल हो रहा है गलत इस्तेमाल। जिस तरह से धर्मांतरण के केस बढ़ रहे हैं, बिना पैसों के ये इतने सारे एफर्ट लगाना संभव नहीं है। और जो एनजीओ, जो संस्थाएं, गैर शासकीय संस्थाएं इस तरह के काम कर रही है, तो आखिर वो फंड भी तो कहीं से ला रही है। ये विदेशों की फंडिंग है। और माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस एजेंसियों की गहन जांच कराकर इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मेरे साथ ईसाई समाज से हैं सर। आरोप लग रहे हैं, लगातार ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि विदेशों से जो फंड आते हैं उनका गलत इस्तेमाल करके अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया जाता है। क्या ये सच है? क्या जो पैसा आ रहा है वो धर्मांतरण पर लग रहा है? और अगर ये हो रहा है तो कितनी खतरनाक बात है? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम से महासचिव अंकुश बरियकर बोल रहा हूँ। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो आरोप मसीह समाज पे लगाया है वो एक प्रकार से बेबुनियाद है और तथ्यहीन है। पहली चीज़, क्योंकि इसके पहले भी 15 वर्ष तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में कार्यरत रही है और उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय में भी बड़े शांतिप्रिय रूप से जो है प्रदेश चल रहा था। अब इनके पास में जो है ईसाई समाज को लेकर लगातार जो है इनके बयान आते जा रहे हैं। अभी तो हमारे विष्णुदेव साय जी ने पहले बोला, उसके पहले भी उन्होंने कई बार हमारी स्कूल संस्थाओं पर इसी प्रकार के आरोप लगाए। उसके बाद जो हैं विजय शर्मा जो इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी हमारे मसीह समाज का बड़ा ही मजाक उड़ाया। उन्होंने हालेलुया जो हमारे पवित्र शब्द हैं उसका बहुत ही गंदी तरीके से उन्होंने जो है मजाक उड़ाया पूरे मीडिया के सामने में, पूरी जनता के सामने में। उसके बाद जो है रायमुनि भगत जो विधायक जो है उसने भी ईसा मसीह को लेकर बहुत ही अभद्र तरीके से उसके जो है हंसी मजाक और टिप्पणी और ठट्टा उड़ाई है। और अब इन्होंने भी विष्णुदेव साय जी ने भी इसी तरह से हमारे समाज को जो है कटघरे में खड़ा कर करके इस रीति से सर, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई, उन्होंने ये कहा कि जो एनजीओ काम कर रहे हैं वो पैसा देके प्रलोभन देके एनजीओ जो हैं जी, उन्होंने कहा है कि भाई कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो जिस चीज़ के लिए एनजीओ हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। तो सर, अगर ये आरोप लग रहा है और ऐसा भी नहीं है कि ये गलत में, क्योंकि कई ऐसे मामले हमें देखने को मिले हैं। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ये बेबुनियाद और तथ्यहीन है। सबसे पहली बात मैं आपसे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, धर्म परिवर्तन करने के अधिकार किसको दिए गए हैं? सबसे पहले मुझे बताइए, क्या किसी भी एनजीओ संस्था के संस्थापक है, संचालक है, या कोई चर्च में प्रीच करने वाला कोई पादरी है,
या कोई किसी संस्था को लीड करने वाला कोई बिशप है, क्या उसके पास ऐसे अधिकार हैं कि वो किसी का धर्म बदल सके और किसी के पास धर्म बदलने का अधिकार उसके पास है? तथ्य के आरोप है ऐसा भाई, देखिए एक समाज है उसका कहना है कि समाज पर आरोप है। हालांकि सीएम ने किसी ऐसे पर्टिकुलर समाज पर आरोप नहीं लगाया। सीएम ने कहा कि एनजीओ ऐसे हैं जो एनजीओ हैं वो इस तरीके से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं इनकी बात का खंडन करता हूँ। और जो सीएम साहब हैं उन्होंने कभी किसी मसीह समाज, किसी समाज का नाम लेकर उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है विदेशी फंडिंग चाहे वो किसी भी समाज के लिए हो रही हो। अगर धर्म परिवर्तन की बात आएगी, किसी भी समाज में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों होगा भाई? आप अपने धर्म में, ईश्वर ने आपको जिस धर्म में पैदा किया है, आप 25 साल पलते पोसते उसी धर्म में, जब आप अपने धर्म के नहीं तो किसी धर्म के नहीं। मेरा मानना ये है कि बिल्कुल सही कहा है सीएम साहब ने, जो सही कहा है। विदेश की जो फंडिंग है, विदेश की फंडिंग की जांच होनी चाहिए और उन जिनके खातों में आया उनके परिवार को अंदर करिए। जी, मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय जी हैं। अजय जी, अभी आपने सुना बीजेपी नेता कह रहे थे कि भाई ये इस तरीके से, और सबसे बड़ी बात जो है ना, दीपक वैद्य जी ने कहा कि भाई आपकी सरकार है, इससे पहले भी थी, आप लोग क्यों धर्म परिवर्तन हो रहे हैं? देखिए वनी जी, सबसे पहले संवेदनशील विषय, मेरा निवेदन है कि मुझे 2 मिनट का पर्याप्त समय दीजिए, बिंदुवार में बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ मसीह समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि मैं इस बात को मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है कि धर्म में, मतलब राजनीति में धर्म आवश्यक है, परंतु धर्म पर राजनीति किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी हमने देखा, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी अयोध्या राम मंदिर के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी गाय गोबर के नाम पे, जिस प्रकार व्यक्तिगत स्वार्थ और वोटों के धो की राजनीति करने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात है कि संविधान की बात करें, संविधान का आर्टिकल 25 और 26 ये स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अगर धर्मांतर करना चाहते हैं स्वीकार है, परंतु अगर प्रलोभन के माध्यम से, डरा धमका कर या फिर उसको उसके करके परिवर्तन किया जा रहा है तो वो लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। देखिए ये भाई साहब ने कहा कि आप 15 महीने के रिकॉर्ड बताइए धर्म। देखिए, मैं सूरजपुर में भी रहा हूँ, सूरजपुर में भी अपनी पोस्टिंग थी। वहाँ पे सूरजपुर के जिले में लगाते हैं स्कूल का बोर्ड और अंदर जाते हैं तो धर्मांतरण का वो सिखाया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है। स्कूल, शिक्षा, दीक्षा, शादी ब्याह के नाम पे धर्मांतरण किया जाता है। और जो यहाँ के जो लेक्चर देते हैं, जो माइक पकड़ के लोगों को, जनता को बोलते हैं कि हम आपकी बीमारी ठीक करेंगे, ये ठीक करेंगे। कोरोना काल में ऐसे लोगों को भयभीत किया गया, मेंटली वो किया गया कि आपको हमारे पास आओगे, साइकोलॉजिकल चेंज कर दिया गया कि कोरोना कुछ नहीं है, हम ठीक हो जाएगा। तो भी इतने सारे लोगों की मृत्यु कैसे हो गई ये बताइए। कांग्रेस कार्यकाल में इतने धर्मांतरण किया गया है, जितने भी है। अभी हमारे नीलकंठ सेवा संस्था द्वारा, हमारे द्वारा जो धर्मांतर कर दिया गया था, वो वापस अपने धर्म में आए हैं स्वेच्छा से। हमारे भाई साहब चिल्ला रहे हैं, पहले ये स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आए हैं या स्वतंत्र रूप से आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि एनजीओ के माध्यम से धर्मांतरण हो रहा है। केंद्र में लगातार ये शायद 11वां साल है आपकी सरकार है, लगातार 15 महीने से आपकी सरकार है। इसके पहले 15 साल भी आपकी सरकार थी। एनजीओ जो है वो समाज कल्याण विभाग से पंजीकृत होता है, उसके बाद ही वो आगे कार्य कर सकता है। आपकी सरकार है, आप जांच क्यों नहीं करवाते? आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। इन 2 विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने ईसाइयों का धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत तगड़ा बहस करते हैं। इनके पॉइंट ऑफ व्यू में से मैं ऐसे एक पॉइंट को लेता हूं दोस्तों। ये कहते हैं कि एनजीओ एक ऐसी संस्था है जो कि लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में मदद कर रहा है। एनजीओ में जो पैसा आता है, जो फंडिंग आता है, उस पैसा को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है दोस्तों। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में जमाना ऐसा आ गया है कि ईसाइयों का हर काम को लोग अलग नजरिए से देखते हैं। एनजीओ एक ऐसा संस्था है दोस्तों जो कि बाहर तरफ से फंडिंग आता है, पैसा आता है, लोगों को कुछ काम के माध्यम से हेल्प करने के लिए थोड़ा बहुत उनके तरफ से लोगों को काम के जरिए कुछ छोटा मोटा काम देकर, उस काम के जरिए एनजीओ संस्था अपने तरफ से थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए कोशिश करता है, अपने तरफ से थोड़ा बहुत मदद करने के लिए कोशिश करता है। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि सरकार भी आज दिन दुखी गरीबी लोगों को राशन पानी दे रहा है, नाना प्रकार के योजनाओं से कुछ
पैसा दे रहा है, वो एक प्रकार से हेल्प है, ताकि उनका जिंदगी में जो समस्याएं आता था उस समस्या में से वो लोग थोड़ा बहुत बाहर निकलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको और कभी काम करने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में गरीब दुखी लोगों को राशन पानी मिल रहा है, सरकार के नाना प्रकार योजनाओं से थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, लेकिन लोग फिर भी काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार एनजीओ संस्था भी अपने तरफ से थोड़ा बहुत ऐसे कुछ छोटा मोटा काम के जरिए से लोगों को हेल्प करता है। यदि ऐसा होता कि एनजीओ संस्था का पैसा को गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए यूज किया जाता, तो आज हर कोई इंसान ईसाई बन जाता, क्योंकि और कभी काम करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, सिर्फ घर बैठे बैठे हर महीने पैसा मिल जाता और उसका गुजारा आराम से चल जाता, उसको और कभी काम करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यीशु मसीह को अपनाने का पीछे बहुत सारा कारण है दोस्तों, जो कि वही लोग जानते हैं जो लोग यीशु मसीह को आज अपनाए हैं। वही लोग जानते हैं कि वो उनका जिंदगी में क्या समस्याएं आया या फिर क्या परेशानी आया या फिर यीशु मसीह में उन्हें क्या अच्छा लगा कि वो लोग यीशु मसीह को अपनाएं। सिर्फ वही जानते हैं जो यीशु मसीह को अपनाए हैं। किसी एक चीज को बाहर से देखना और उसको करीबी से देखना, अर्थात किसी एक चीज के बारे में गहराई से जानना और उसको ऐसे हवा हवाई किसी का मुंह से सुनना या फिर हवा हवाई से जानना, उसके बीच में बहुत अंतर होता है दोस्तों। आज कई सारे लोगों के पास धन दौलत है, पैसा कौड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक चीज मिसिंग है, वो है शांति। वो लोग, उनके पास सब कुछ होने के बाद भी उनका जिंदगी में शांति नहीं है। वो लोग एक बेचैनी का जिंदगी जी रहे हैं। और इस संसार में हर एक मानव जाति का एक विश्वास है कि हमें सृष्टि करने वाला तो कोई है, जिसके ऊपर विश्वास करने के बाद में वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं, वो सब कुछ मिलेगा जिस चीजों का कमी हमारा जिंदगी में है। आज इस संसार के हर मानव जाति उसका खोज में है दोस्तों। संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 11 का 28 में लिखा है, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वचन हमें यह संदेश दे रहा है कि जो लोग काम कर कर के थक गए हैं या फिर शरीर से थकावट महसूस कर रहे हैं, ये वचन वैसे लोगों को नहीं कह रहा है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, बल्कि जिनका जिंदगी में बेचैनी है, जिनका आत्मा में शांति नहीं है, सब कुछ तो है लेकिन फिर भी एक चीज मिसिंग है, वो है शांति। उनको उनका जीवन में शांति नहीं मिल पा रहा है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाएगा, जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह का जो शिक्षाएं हैं, यीशु मसीह ने इस संसार में जो शिक्षाएं लोगों को देकर गए हैं, उस शिक्षा के अनुसार यदि चलेगा, उस शिक्षाओं को ग्रहण करके आगे बढ़ेगा, तो उसका जीवन में कोई भी चीजों का कमी नहीं होगा। चाहे वो खाने को लेकर हो या फिर पीने को लेकर हो, कुछ भी चीजों का कमी नहीं होगा। यीशु मसीह का शिक्षाओं के अनुसार चलना है, उसका वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ जो वचन है, हर एक वचन जीवित है। और यदि आप परमेश्वर का हर एक वचन के ऊपर विश्वास करोगे, हर एक वचन के अनुसार चलोगे, तो वही वचन आपका जीवन में कार्य करेगा, वही वचन आपका जीवन में काम करने लगेगा। संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 6 का 31 से 33 तक वचन कहता है, इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। वचन कहता है, इन सब चीजों को लेकर आप चिंता मत करो कि आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या करोगे, क्या नहीं। इन सब चीजों का खोज गैर यहूदी करते हैं। अर्थात यीशु मसीह उस समय यहूदियों को लेकर ऐसा कहते हैं। अर्थात ये वचन सिर्फ यहूदियों के लिए लागू नहीं होता, बल्कि
वो हर एक मनुष्य जाति के लिए लागू होता है जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए जो लोग भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वचन कहता है आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, उसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये सब कुछ जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों को लेकर जरूरत है, तुम्हें इन सब चीजों का जरूरत है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता सब कुछ जानता है, क्योंकि वही हमारा सृष्टि करता है, वही हमारा करता धरता सब कुछ है। वो सब कुछ जानता है कि तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चीजों का जरूरत है, क्या अभाव है, सब कुछ वो जानता है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो और बाकी सब कुछ यूं ही मिल जाएगी। और बहुत सारा कारण है दोस्तों, और बहुत सारा कारण है दोस्तों कि लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, अपना परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा कारण है, और बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा कारण है कि लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, अपना परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 10 का 16 में लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज़ सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेरिया। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं, मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज़ सुनेंगी और तब एक ही झुंड होगा, एक ही गड़ेरिया। यीशु मसीह का दिया हुआ वचन कभी नहीं टलेगा, चाहे आकाश टल जाए या फिर धरती टल जाए या फिर चट्टान टल जाए, लेकिन यीशु मसीह का दिया हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। जितने लोग आज यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वे भी यीशु मसीह का आवाज़ सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा, एक ही गड़ेरिया, वो है यीशु मसीह। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।